पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामुदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम मुंबई से स्वाध्याय सत्संग का यह लाभ ले रहे हैं। स्वाध्याय के क्रम में हम सब मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के वैतथ्य प्रकरण अर्थात द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण पर हम सब विचार कर रहे हैं। अभी तक हम सब 23 नंबर श्लोक पे विचार किए। 23 श्लोक में कुछ रह भी गया है अंतिम पद। यह विचार जो चल रहा है सभी का मत सभी का विचार अर्थात यह मनुष्य धर्म की ओर अग्रसर होता है, धर्म को मानता है। तो कौन किस रूप से धर्म को स्वीकार करता है, कौन किस रूप से ईश्वर को स्वीकार करता है, कौन किस रूप से अपने आत्मा को स्वीकार करता है, इस जगत का अधिष्ठान यह जगत का आधार क्या है और किस रूप से कौन स्वीकार करता है, किसके मत में क्या है, कौन किस रूप में मानता है, यह चल रहा है। हम सब 23 नंबर के श्लोक में विचार किए थे पूर्व प्रसंग में कि सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः, सूक्ष्मविद जो सूक्ष्म के ज्ञाता है उनका कहना है कि यह आत्मा अनुपरिमाण है, बिल्कुल छोटा सूक्ष्म है। कल अणु के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया, तो उसको श्रवण भी किए। तो सूक्ष्मविद, यदि हम आत्मा को सूक्ष्म माने तो क्या चल जाएगा? तो कहते कि नहीं। बृहदारण्यकोपनिषद का उदाहरण दिए थे, अनोर अनियान महतो महियान। उपनिषदों में अन्य उपनिषदों में आया अनोर अनियान, अनु से भी वह अनु है, और सिर्फ अनु ही नहीं, अनु होकर के भी बड़ा से बड़ा यह है। एक कहा स्थूल चतुर्विधा, किसी का कहना है, किसी का मानना है कि यह आत्मा स्थूल है, और स्थूल तो यह शरीर है, शरीर में आभास होता है, अर्थात यही आत्मा है। यह चारवाक आदि मानते हैं कि आत्मा स्थूल है, अर्थात शरीर है। कल इसके बारे में विचार किया था, यदि
यह आत्मा है, तो सुसुप्ति अवस्था में इसका एहसास नहीं होता है इस स्थूल का। जागृत अवस्था में तो लगता है कि अहम मैं हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। पर जब गहरी नींद में सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, इसमें कुछ भी महसूस नहीं होता, कुछ भी अनुभव नहीं होता। यह शरीर तो बिल्कुल लेटा रहता है। और जो सुसुप्ति अवस्था में अनुभव करते हैं वह क्या है? तो कहते हैं वह तो हम कारण शरीर में स्थित हो जाते हैं। जिस समय हम सुसुप्ति अवस्था में जो सुख का आनंद लेते हैं, सुख का जो अनुभव लेते हैं, वह स्थूल शरीर से नहीं लेते। स्थूल शरीर तो पलंग पर लेटा रहता है और हम कारण शरीर से उस सुख का अनुभव करते हैं। जब गहरी नींद से हम जग जाते हैं तब एहसास करते हैं कि मैं गहरी नींद में सोया था और बहुत आनंद मिला। पर इस शरीर से हम उस सुख का आनंद नहीं लिए। यह शरीर तो बिल्कुल तेज पड़ा हुआ था, स्थिर पड़ा हुआ था। और एक विशेष उदाहरण दिया इसमें, कल विचार किया कि जब यह मृत कहलाता है उस समय यह शरीर को अहम बुद्धि से कैसे जानेंगे? कौन था जो इस शरीर से निकल गया? क्या उसके बारे में हम जानते हैं? तो स्थूल स्थूल के ज्ञाता का यह अभाव हो जाएगा उस समय, जिस समय यह शरीर मृत कहलाता है, क्योंकि यह जड़ है और जड़ मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो चेतन हूं। यह ज्ञान होना चाहिए। आगे विचार करते हैं, मूर्त इति मूर्तविदो। मूर्तविद, मूर्त का होता है सगुण साकार को मानने वाला, मूर्तिमान। अर्थात हम भगवान की मूर्ति के रूप में, सगुण साकार के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, त्रिशूलधारी है, डमरू हाथ में लिए हुए हैं, हिमालय पर्वत पर आसन लगाए बैठे हुए हैं या खड़े हैं। इस तरह से उसके लीला झांकी का चिंतन करते हैं, मूर्तिमान। कभी भक्तों की भावना बहुत अधिक हो जाती है तो वह दर्शन भी देने लगते हैं और भक्तों को वह दर्शन भी दे देते हैं और उसका उसे फल भी मिलता है, सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। पर वह दर्शन नित्य नहीं होता, वह दर्शन नित्य नहीं होता। चाहे वह शिव जी का हो, चाहे वह कृष्ण का हो या राम का हो। हम किसी भी की भक्ति करते हैं सगुण साकार के रूप में, तो भक्ति के प्रभाव से भगवान हमें दर्शन देते हैं, पर वह दर्शन नित्य नहीं होता। भगवान भक्तों के अनुकूल, भक्तों के भाव के अनुकूल वह रूप धारण कर उन्हें दर्शन देकर के उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो सगुण साकार से हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, पर अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को जानना, यह बहुत कठिन है। उसे हम नहीं जान पाते। यहां तक कि भागवत में एक प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण जो स्वयं उनके जन्मदाता है, माता देवकी और वसुदेव, वह बहुत काल तक उनके साथ रहे, उनका दर्शन किया और दर्शन तो अनेकों ने किया, रहे भी। पर भगवान कृष्ण समझ गए थे कि यह जो मुझे पुत्र मानता है, इनका जो यह भाव है, वास्तव में यह मुझे तत्व से नहीं जानता। तत्व से जानने के लिए एक बार नारद जी को प्रेरित किए और नारद जी को कहा कि हमारे इस जन्मदाता वसुदेव और देवकी को ज्ञान दीजिए। तो नारद जी ने वह ज्ञान दिया, जो कि 9 योगेश्वर के रूप में 11वें स्कंद में है। तो जो वह ज्ञान दिए हैं तो उसमें यह बताया गया कि वास्तव में यह जो आपका पुत्र कृष्ण है, यह वास्तविक इसका स्वरूप वह आत्म स्वरूप है, सर्वव्यापक है। आत्म स्वरूप का ज्ञान 9 योगेश्वर की कथाओं के माध्यम से। तो सगुण साकार को ही सिर्फ यदि हम मानते हैं कि यही सब कुछ है और इसी से हमारा काम चल जाएगा, यही सब का आधार है, का तो सगुण साकार हर समय नहीं रहता।
भगवान कृष्ण के साथ तो अर्जुन हर समय रहते थे, यहाँ तक कि युद्ध के समय में भी, महाभारत के युद्ध के समय में, रणभूमि में भी भगवान कृष्ण साथ थे, उनका सारथी बन करके रहे। पर उनके रहते हुए भी अर्जुन को मोह हो गया। देखिए, सगुण साकार भगवान उनका सारथी बन करके, उनका रथ लेकर के स्वयं उस युद्ध भूमि में आए हैं, उनके साथ है, पर फिर भी उन्हें मोह हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, और गीता का ज्ञान देकर उनका मोह दूर किया। अर्थात कब ज्ञान दिया? जब अर्जुन स्वयं भगवान कृष्ण को कहते हैं, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये भगवान आप हमारे गुरुदेव है, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं, आप हमारे अज्ञान को दूर कीजिए, हमारे मोह को दूर कीजिए, हमारे शोक को दूर कीजिए, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। जब गुरु के रूप में अर्जुन ने स्वीकार किया, तब वही भगवान गुरु बन करके उपदेश किए और उनके मोह को दूर किया, और वो गीता का बहुत विस्तार के रूप में ज्ञान दिया। उसने बहुत तरह का वर्णन किया। यह मत समझो अर्जुन कि पहले मैं नहीं था या तुम नहीं था, पहले मैं भी था, तुम भी थे, और बाद में हम सब नहीं रहेंगे, यह मत समझो। क्या ये सब नहीं रहेंगे? ये बात नहीं है, सब रहेंगे, सब पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी रहेंगे। यह ज्ञान अर्थात नित्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान। तो सगुण साकार के रूप का दर्शन करके, उनके साथ रह करके, उनको सारथी बना करके भी अपने मोह को दूर नहीं कर पाया। उनको जब वास्तविक ज्ञान मिला गुरु के रूप में, तब उन्हें समझ में आया। तो मूर्त इति मूर्त विदः, सिर्फ हम मूर्त रूप में, मूर्ति के रूप में मानते रहेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो उनका फल तो हमें मिलेगा, फल की प्राप्ति होगी, पर वास्तव में मुझे जो जानना है वह नहीं जान पाएंगे। इसमें कहा गया है कि आजकल के भक्त भगवान की पूजा तो करते हैं, पर भगवान से मानते हैं, भगवान से मांगते हैं कि मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे राज्य चाहिए, रूप चाहिए। भगवान से हम सब कुछ मांग लेते हैं, पर भगवान को मांगना बहुत मुश्किल होता है। कि प्रभु मैं आपको चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ, आपका अनुभव करना चाहता हूँ, ऐसा कहने वाले कोई बिरला ही होता है। तो भक्त प्रायः मूर्तिमान भगवान के स्वरूप राम कृष्ण शिव इत्यादियों की पूजा आराधना कर, उनसे वर की प्राप्ति कर, फल रूप में वर की प्राप्ति करके, वरदान मांग करके सांसारिक सुख की उपलब्धि कर लेते हैं। पर यह सांसारिक सुख जब तक शरीर है, तब तक यह सांसारिक सुख हमें मिलता रहेगा। जैसे सांसारिक सुख, जैसे शरीर समाप्त होगा, वैसे सांसारिक सुख हमारा यहीं पर धरा रह जाएगा। पुण्य छिन्न होगा, पुनः वह स्थिति हो जाएगी, और यह सुख भी हर समय नहीं मिलता। तो हमने यदि वह वास्तव में जो मूर्तिमान बन करके आया, जो मुझे दर्शन दिया, वह कौन है? पहले वह किस रूप में था, जिसको मैं नहीं देख पा रहा था, जिसको मैं नहीं जान पा रहा था? मुझे बताने के लिए, मुझे जनाने के लिए उन्होंने एक रूप धारण किया, सगुण साकार बना। उनका वास्तविक रूप तो यह नहीं, उसका वास्तविक रूप क्या है, यह विचार करना पड़ेगा। तो जब वास्तविक विचार करेंगे तब पता चलेगा यह सगुण साकार ही उनका वास्तविक रूप नहीं, यह भी एक रूप है, यह नहीं कि यह नहीं है। हाँ, पर यह लीलाधारी रूप है। भगवान की जब लीला पूरी हो जाती है, जब कार्य पूरे हो जाते हैं, तो अपना स्वयं का भी शरीर त्याग करके इस धराधाम से चले जाते हैं। इस संसार में हर मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोग कर इस संसार से चले जाते हैं, या कर्म फल को भोगने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं।
दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में चले जाते। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम भटकते रहते हैं। पर भगवान तो लीलाधारी हो, तो ज्ञान पूर्वक है, उनको कर्म का लेस नहीं रहता, वह कर्म से बिल्कुल असंबंध रहता है, त्याग पूर्वक लीला करते हैं, आसक्ति नहीं होती, इसलिए वह लीला करके पुनः अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जिस रूप में स्थित रहते हैं वह वास्तविक रूप है। जिस तरह से जल का स्वभाव है शीतल, ठंडापन। अब उसको हम बर्तन में डाल करके यदि चूल्हे पर चढ़ाकर आग जलाएंगे तो आग के तेज से, अग्नि के तेज से, उष्णता से वह जल भी उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वह गर्म हो गया। अब हम उसको गर्म पानी पीना चाहते हैं, गर्म जल पीना चाहते हैं, तो उसको हमने स्वीकार कर लिया, कहते हैं यह गर्म जल है। पर वास्तव में यह गर्म जल, गर्म पानी जो है, गर्म जल जो है, यह वास्तव में गर्म है क्या? उसका स्वरूप गर्म है क्या? तो वास्तव में वह गर्म नहीं है। उसे गर्म किया गया उपयोग करने के लिए। तो गर्म पानी अतः उष्णता जो उसमें आई वह एक अग्नि की उष्णता के कारण, पुनः जैसे वह अग्नि से अलग कर देंगे, दूर कर देंगे, तो घंटे भर में वह अपने स्वभाव में, अपनी स्थिति में आ जाएगा। शीतलता उसमें स्वाभाविक गुण है। उसी तरह से अग्नि के बारे में भी कहा गया है, अग्नि का स्वाभाविक गुण है उष्णता, गर्म होना, जलाना। पर एक कहते चंद्रकांत मणि होता है, उस चंद्रकांत मणि के पास उस अग्नि को रख दिया जाए तो उसको जलाने की शक्ति समाप्त हो जाती, शीतल हो जाती। पर वह चंद्रकांत मणि के अध्यास से हुआ। यदि चंद्रकांत मणि हटा देंगे पुनः वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। वैसे ही जिस तरह से जल का स्वाभाविक गुण है शीतल, यदि हमको गर्म लग रहा है तो किसी कारणवश वह गर्म हुआ है, उपयोग करने के लिए वह गर्म किया गया है, वास्तव में उसका स्वाभाविक गुण है शीतलता। तो ऐसे वास्तविक स्वरूप भगवान का सर्वव्यापक सच्चिदानंद आनंद सत स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, और उसे जानना है। या मूर्त स्वरूप में, शिव रूप में, कृष्ण रूप में, राम रूप में, देवी दुर्गा, काली, भगवती इत्यादि अनेकों रूप में जो पूजे जाते हैं, यह भक्तों के भाव के अनुकूल, भक्तों को दर्शन देकर के उनकी कामनाओं को पूर्ति करते हैं, वास्तव में अपने आप को वह नहीं देते। यह कहा गया। कहते हैं बंगाल में एक भक्त हुए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, वह माता काली के उपासक थे, काली की उपासना की। तो इतना तक कि मां काली स्वयं दर्शन दिया करती थी और उनकी कामनाओं की पूर्ति, जो इच्छा करते वह तुरंत पूर्ण कर देते। पर एक बार संत तोतापुरी जब वहां पधारे तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी पूजा से तुम्हारी मां प्रसन्न हो जाती है, मैया काली तुम्हें दर्शन भी देते हैं, तुमसे बातें भी करते हैं, पर क्या वह वास्तविक स्वरूप का तुम्हें ज्ञान कराता है या करा सकता है? क्या तुम उस आत्म स्वरूप में स्थित हो सकते हो? क्या तुम अपने आप को जान सकते हो? तुम्हारा क्या वास्तविक स्वरूप है? जाकर के अपनी माता काली से पूछो। तो जैसे ही वह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गए, माता काली का दर्शन किया और बोला कि एक संत आए हुए हैं। वह कहता, क्या मां तुम मेरे अपने स्वरूप का ज्ञान करा सकती है? क्या मैं अपने आत्म स्वरूप को, मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता हूं? तो माता काली ने कहा कि बेटा, यह ज्ञान तो संत सदगुरु से ही मिलता है, इसलिए जाओ तुम उन्हें अपना गुरु बना करके ज्ञान ग्रहण करो। माता काली के कहने पर रामकृष्ण ने स्वयं संत तोतापुरी को अपना गुरु बना करके वह आत्मज्ञान का उपदेश लेकर उनकी आराधना की, वह स्वयं आत्म साक्षात्कार किया। तो कहने का मतलब मूर्तिमान वह देवी काली के रूप में दर्शन पा करके भी वास्तविक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते। उसी तरह से मूर्तिमान मूर्त रूप में किसी का भी हम दर्शन करेंगे तो उनसे फल जरूर मिलेगा, सांसारिक शारीरिक सुख का साधन जरूर मिलेगा, पर अपने स्वरूप को यदि हमने नहीं जान पाया, अपने आप को नहीं जान पाया, तो वह सुख जो साधन है वह कुछ काल तक है, कुछ समय तक है, उसके बाद वह पुनः समाप्त हो जाता है।
इसलिए वह भगवान सिर्फ मूर्तमान है, मूर्ति के रूप में आया है, पर वह क्षणिक रूप है, वह वास्तविक रूप नहीं। इसलिए वह मूर्त रूप में ही हम यदि मानते हैं तो हमें और विचार करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आगे की मान्यता कहता है अमूर्त इति च तद्विदः। अमूर्त इति अर्थात वह निर्गुण निराकार है, उनकी कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, ऐसा मानते। विलक्षण है मानने वाले। मनुष्य की धारणा एक से एक होती है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो यहाँ यह मानने वाले जो निर्गुण निराकार है उसके बारे में बताते हैं। अमूर्त सर्वाकार शून्यो निस्वभावः परमार्थ इति शून्यवादी नस तदपि कल्पना मात्र। शून्यवादी बौद्ध आदि यह जो है शून्यवाद है, वह कहते हैं यह शून्य है। परमात्मा कैसा है? बिल्कुल शून्य है, निर्गुण निराकार, कुछ नहीं है, शून्य, जीरो। तदपि कल्पना मात्रम परमार्थो निस्वभावश्चेति व्याघातादित्याह अमूर्त इति। निस्वभाव अस्तित्व अर्थात यदि हम उसे बिल्कुल शून्य कहेंगे कि निर्गुण है, निराकार है और वह कुछ नहीं है, शून्य है, तो कहते हैं यह बिल्कुल उसकी तो सत्ता ही नहीं हुई। पर वास्तव में आत्मा की सत्ता है, निर्गुण निराकार होकर के भी उसकी सत्ता है, बिल्कुल सत्ता रहित, शून्य नहीं है, निराधार नहीं है। निराकार होकर के भी वह निराधार नहीं, उनका आधार है, वह आधार है, सबका आधार है। निर्गुण निराकार और वह शून्य है, कोई आधार नहीं, तो फिर कुछ है ही नहीं। ऐसा यदि हम मानते हैं तो वास्तव में हम नहीं जानते, क्योंकि हम अपने स्वरूप का जब एहसास करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं, नहीं हूं। अपने आप का एहसास ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ नहीं हूं। हाँ, कैसा हूं? तो बिल्कुल जैसा यह शरीर दिख रहा है वैसा हो, तो कहते कि नहीं, ऐसा नहीं। फिर कैसा हूं? तो भगवान का रूप जो हम देखते हैं, दृष्टिगोचर होता है, कहते कि वैसा भी नहीं, क्योंकि वह एक मूर्ति की कल्पना की गई। अर्थात भगवान ने भी मूर्ति के रूप में भक्तों के भाव के अनुकूल वह दर्शन दिया, वह भी नहीं। तो सगुण साकार मूर्ति के रूप में भी मैं नहीं हूं, पर वास्तविक मैं किस रूप में हूं? तो निर्गुण निराकार होकर के भी मैं सत्ता के रूप में, तो शून्य नहीं, सत्ता है का ऐसा अनुभव होता है कि मैं हूं का एहसास होता है। हाँ, तो जो सब कुछ नहीं है, यहां तक पहुंच करके भी इस शून्य का एहसास करने वाला, कुछ नहीं है, वह कौन है? जिन्होंने यह अनुभव किया कि कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है जिसे यह अनुभव हुआ, वही आत्मा है और वही सब कुछ है। ऐसा जानना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। और यदि वह कुछ नहीं है ऐसा कह करके मैं नहीं हूं, ऐसा तो नहीं हुआ। जो जानने वाला है सबको, वही मैं हूं, जो कि शून्य को भी जानने वाला है। तो बौद्ध वह शून्य को जानने वाला का एहसास नहीं कर पाता, ये कहा गया। उनका मत वहीं तक निर्गुण निराकार। ऐसे बौद्ध और सब है, मुस्लिम में भी निर्गुण निराकार मानते हैं, पर वह अस्तित्व क्या है, आधार क्या है, उसका स्वरूप क्या है, यह नहीं जानते। निर्गुण निराकार में भी एक स्वरूप है, इसको ब्रह्म नाम से कहते हैं, आत्मा कहते हैं, अर्थात स्वयं का वह स्वरूप एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, ऐसा कहते हैं। तो वही सत्ता है जो सबकी सत्ता है, जो दिख रहा था, जो दिख रहा है। बिना आधार का तो कुछ दिखेगा ही नहीं। रस्सी होगा तभी सांप का भ्रम होगा, और कुछ नहीं है और सर्प का भ्रम हुआ, तो भ्रम कहाँ हुआ, किस जगह हुआ? कोई जगह तो होगा, कोई कुछ वस्तु तो होगा जिसमें देखा। और भ्रम कहते हैं विपरीत बुद्धि। जिस रूप में है उस रूप में हम उसका अनुभव नहीं कर पाते।
तो रस्सी है, तो रस्सी के रूप में उसे न देख करके हमने सर्प के रूप में, सांप के रूप में देखा, इसलिए हमें भ्रम होगा। और यदि हम रस्सी को रस्सी के रूप में अनुभव कर लिया, जान लिया, तो भ्रम समाप्त हो गया। उसी तरह से आत्मा को हम आत्मा के रूप से नहीं जान पा रहे हैं। आत्मा जो अधिष्ठान है, मैं हूं, यह एहसास हो रहा है, पर हम इस आत्मा हूं, ऐसा है, ब्रह्म हूं, वह मेरा स्वरूप है, आत्मा हूं, तो यह अनुभव भी हो रहा है, पर जो अनुभव हो रहा है वह विपरीत भावना से हो रही है। जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं हो रहा है, यह वास्तविक स्वरूप में नहीं हो रहा है। जिस रूप में हम अनुभव करते हैं वह प्रतिक्षण बदलता चला जा रहा है। जैसे पहले विचार किया था, बाल्यावस्था चला जाता है, युवावस्था चला जाता है, जवानी अवस्था, वृद्धावस्था चली जाती है, सारा पद चला जाता है, यहां तक कि शरीर भी एक दिन चला जाता है। शरीर के संबंधी भी टूट जाते हैं, फिर कहीं दूसरे जगह हम जन्म ले लेते हैं, और जहां जन्म लेते हैं वही हमको एहसास होने लगता है, वही हम अपने आप को मानने लगते हैं, वही हम अपने आप को जानने लगते हैं। तो अपने आप को जानना, अपने आप को मानना, और जो जहां है, यहां तक कि मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो भी कोई है, जहां भी है, उसको वही अच्छा लगता है, और वो सोचता है कि मैं जहां हूं और मैं हूं, ऐसा ही हूं और ऐसा ही मानता है। इस तरह से मनुष्य सोचता है, मनुष्य शरीर में रहने वाला या आत्मा, कि मैं मनुष्य हूं। उसी तरह से गौ में रहने वाला सोचता है मैं गौ हूं, कुत्ता में रहने वाला वह सोचता है कि मैं कुत्ता हूं, कीड़े मकोड़े में पक्षी चींटी इत्यादि में रहने वाले वह सोचता है कि मैं यह चींटी ही हूं, और वह उस शरीर का त्याग करना नहीं चाहता। इस तरह से विचार, और वास्तविक वह मेरा स्वरूप यह किसी भी शरीर के रूप में या बिना शरीर के रूप में बिल्कुल नहीं। शरीर के बिना मतलब मूर्त के रूप में तो नहीं है, अमूर्त के रूप में भी होकर के बिल्कुल सत्ता रहित नहीं है, निराधार नहीं है, यह आधार है, अर्थात मैं सबका आधार हूं। जो दिख रहा था उसी में दिख रहा था, जो अनुभव हो रहा है उसी में हो रहा है, यह जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मूर्त अमूर्त दोनों को अलग करके जानना चाहिए, अर्थात हमारा विचार उससे भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे के प्रसंग में हम आगे का श्लोक उच्चारण करते हैं, 24 नंबर के श्लोक। काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः वादा इति वादविदो भुवनानीति च तद्विदः काला इति कालविदो दिश इति च तद्विदः वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः। अब आगे का बता रहे हैं, काला इति कालविदो। काल विद, काल कहते हैं समय को, समय को जानने वाला, समय को जानने वाला काल। वह कहते हैं काल ही सब कुछ है, समय ही सब कुछ है। समय के कारण हम सब जन्म लेते हैं और समय से फिर मर जाते हैं, ऐसा मानते हैं। दिशा इति च तद्विदः, दिशाविद, दिशा के ज्ञाता, वह दिशा को मानता है, दिशा ही सब कुछ है। वादा इति वादविदो, वादविद, वाद को मानने वाले वो वाद है। भुवनानि इति च तद्विदः, भुवनविद, 14 भुवन के ज्ञाता जानकार, वो कहते हैं 14 भुवन ही सब कुछ है, सत्य है। उसको हम आनंद गिरी टीका के माध्यम से विचार करेंगे, देखते हैं। टीकाकार कहते हैं, काल कालः परमार्थ इति ज्योतिर्विदः, ज्योतिष के जानकार, वह काल की गणना करते हैं। ज्योतिषकार कहते हैं काल ही सब कुछ है। हम किस काल में, किस समय में, कब जन्म लिए, जिस समय हमने जन्म लिया है वह समय के कारण से वह जन्म की कुंडली निकालते हैं।
इस समय में जन्म लेने के कारण इनको यह सुख मिलेगा, यह साधन मिलेगा और इसको यह फल मिलेगा, यहाँ अच्छा होगा, यहाँ बुरा होगा, इसकी आयु इतनी होगी और फिर इसके बाद इतने समय में इसकी मृत्यु हो जाएगी, इस कारण से मृत्यु होगी। इस तरह से ज्योतिषकार काल की गणना करते हैं। जिस समय में जो जन्म लिया उसके अनुकूल वो पूरी कुंडली निकालते हैं। कालः परमार्थ इति ज्योतिर्विदः, वह समय की गणना करते हैं। वास्तव में यह काल ही सब कुछ है, ऐसा ज्योतिषकार जो मानते हैं कहते हैं तच्च न, वास्तव में यह भी नहीं। काल ऐक्य मुहूर्तादि व्यवहार अयोगात, वास्तव में काल जो है वह एक है। काल का होता समय, समय अनेक नहीं, काल है वह एक है। हाँ, मुहूर्त के हिसाब से व्यवहार करते हैं हम, किस समय कौन सा मुहूर्त चल रहा है। सुबह हुआ प्रातः काल हुआ, हम प्रातः काल बोलते हैं। दोपहर हुआ दोपहर बोलते हैं। सायं काल हुआ सायं, रात्रि, दिन, इस तरह से हम व्यवहार करते हैं। तो मुहूर्त आदि व्यवहार अयोगत, वास्तव में काल जो है वह एक है और उसमें कोई व्यवहार नहीं होता। व्यवहार होता है तो मुहूर्त आदि के व्यवहार से होता है। नानात्वेपि न स्वातंत्र्यम, और यह जो मुहूर्त है वह एक नहीं है, अनेक है। हर समय हर क्षण, दिन देखिए प्रातः काल है तो प्रातः काल में कितना बज गया, दिन है, इस समय फिर आज एक दिन हो गया। फिर इसी समय पक्ष है, तिथि, फिर पक्ष, फिर वर्ष, मास इत्यादि जो है एक चीज, अनेकों चीज, नानात्व न स्वातंत्र्यम। यह इस तरह से हम मुहूर्त के हिसाब से विचार करेंगे तो एक नहीं अनेक होगा। उसमें काल तो एक है, काल में कोई परिवर्तन नहीं। अब कोई आकाश को, खाली जगह को वो टुकड़ा टुकड़ा कर दे, क्या यह संभव है? हमने मकान बना लिया तो क्या आकाश जो खाली जगह है क्या वो टुकड़ा हो गया? वास्तव में वो टुकड़ा नहीं हुआ। आकाश तो ऐसा है कि उसको दीवार देने के बाद भी उसको छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। हवा को भी कोई बैलून में भर ले तो क्या वह हवा टूट जाएगा, क्या वो अलग हो जाएगा? तो कहते हैं वास्तव में ऐसा नहीं है। हवा तो एक, जिस तरह से आकाश एक है उसी तरह से हवा एक है। अग्नि को कोई तलवार से काट के कोई अलग कर दे तो कहते वह नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जल को भी कोई अलग करना चाहे तो अलग नहीं होता। और जल से तो सूक्ष्म है अग्नि, उसे तो अलग करना और मुश्किल, उससे भी सूक्ष्म है यह वायु, उसको अलग करना और मुश्किल। उससे भी सूक्ष्म है आकाश जो खाली जगह है, उसको अलग करना तो और भी मुश्किल है। और उससे भी सूक्ष्म है काल जो कि एक है। तो वह एक है तो किस काल में फिर ऐसा कैसे प्रयोग करेंगे? तो हम जो व्यवहार करते हैं वास्तव में यह किसी वस्तु विषय को देखते हुए, किसी शरीर को देखते हुए या दिन मास पक्ष इत्यादियों को ग्रहण करके, मुहूर्त इत्यादियों को, नक्षत्र इत्यादियों को ग्रहण करके हम व्यवहार करते हैं। वास्तव में वह काल तो काल है, काल में कोई परिवर्तन नहीं। वह भूत, वर्तमान और भविष्य भी जो हम काल तीन भागों में बांट कर व्यवहार करते हैं कि जो बीत गया वह भूत काल है, जो चल रहा है वह वर्तमान काल है और जो आने वाला है वह भविष्य काल है। इस तरह से हम जो भूत, वर्तमान और भविष्य के रूप में भी जो वर्णन करते हैं, जो समझते हैं और जानते हैं, कल बीत गया, आज है, फिर कल आने वाला है, ऐसा भी व्यवहार करते हैं। तो यह सब व्यवहार सिर्फ व्यवहार मात्र है। वास्तव में काल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, समय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक है, काल एक है और एक ही रहेगा। वह अपने आप में स्थित है और अपने स्वरूप में वह चल रहा है। भगवान की प्रेरणा से वह काल कार्य कर रहा है। तो वह मुहूर्त इत्यादि यहाँ पर कहा
काल ऐक्य, काल के एक होने पर, इसको और टीकाकारों ने कहा मूर्तादिति व्यवहारस्य उपाधित्वेतु व्यवहार हेतु हो, उपाधि रूप में व्यवहार करते हैं हम। काल से उपाधि संबंधे न अतात्विकत्वात्, वास्तव में तात्विक नहीं है, तत्व रूप से यह नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। यह काल है, ठीक है, काल है, और इसको हम व्यवहार भी करते हैं नक्षत्र इत्यादि, उसका भी हमें फल मिलता है, उससे हमको सुख दुख भी मिलता है, इसलिए हम जानकारी भी करते हैं। पर वास्तव में काल ही सब कुछ है ऐसा नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा भी प्रसंग आता है कि जब भगवान राम का समय पूर्ण हो गया तो उस समय में स्वयं काल रूप धारण करके भगवान के पास पहुंचे और कहा कि मैं जब आपसे बात करूं तो यहां कोई देखे नहीं। कहा ठीक ऐसा ही होगा, और जो देखे तो उसको आप मृत्यु दंड देंगे। तो बोला ठीक है, लक्ष्मण को पहरेदारी में लगा दिया और स्वयं काल अपने रूप में होकर के भगवान राम से बात करने लगे, प्रभु मैं आपका दर्शन करने आया और आपको जानकारी भी देने के लिए आया कि आपका समय पूर्ण हो चुका है, कृपया आप अपने स्वधाम पधारें। इस तरह से जब कहा इस समय पूर्ण हो गया है, तो काल वह रूप धारण करके जब भगवान को बताया, उसी समय लक्ष्मण आ गए, उसे मृत्यु दंड भी दिया, अर्थात उसे त्याग दिया। और भगवान स्वयं कहा कि बिल्कुल मुझे अब यह पता चल भी गया है कि मेरा समय पूर्ण हो चुका है। तो काल की प्रेरणा से वह स्वयं पूरे सब को लेकर के सरजू में चले गए और अपने धाम पहुंच गए। तो कहने का मतलब है काल एक है और वह अपने रूप से भगवान की प्रेरणा से वह स्वयं भगवान को भी दर्शन देने के लिए आ गए, और इस तरह से वह चलता रहता है। वह अनेक नहीं है, एक है, और वह एक होकर के उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, हमारा कर्म, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस काल में हमारा कर्म हमें फल देता है। हमारा कर्म अच्छा होगा तो फल हमें अच्छा होगा मिलेगा, यदि हमारा कर्म बुरा होगा तो फल भी हमें बुरा होगा। यह जरूरी नहीं कि ज्योतिष के द्वारा जो बताया जाता है वह बिल्कुल पूर्ण ही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक राशि का ही हो, कभी कभी राशि फल देखते हैं कि इस राशि में क्या सुख है और क्या दुख है, किस समय हमें सुख मिलने वाला है और किस समय दुख मिलने वाला है। समय मतलब काल, किस काल में हमें सुख मिलेगा, किस काल में हमें दुख मिलेगा। इस तरह से जो हम ज्योतिष के माध्यम से विचार करते हैं तो बताया गया कि राम का और रावण का राशि एक ही है। रा से राम, रा से रावण, दोनों की राशि एक है और दोनों युद्ध कर रहे हैं। अब दोनों राशि फल देखना चाह रहे हैं, क्या फल मिलेगा, इस समय कौन सा फल मिलेगा, जीत होगी कि हार होगी। अब बताओ, राशि एक है, एक ही राशि, दोनों युद्ध कर रहे हैं, राम और रावण, और एक रावण की मृत्यु हो जाती है और राम का वहां विजय होता है, रावण हार गए और राशि फल वहां तो काम नहीं किया। तो यह पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि एक ही राशि का हो और उस राशि का फल यह निश्चय हो कि यह सबको मिलेगा ही। एक समय का कहो, एक समय में, जैसे प्रातः काल, इस समय में जो भी जितना जहां भी जन्म लिया होगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो एक समय में जन्म लेने वाले अनेक है। जिस समय भगवान कृष्ण जन्म लिए उस समय सिर्फ भगवान ही ने अनेकों लोग जन्म लिए, पर भगवान के जैसा वह सुख और साधन और प्रभुत्व को प्राप्त सब कोई नहीं किया। जिस समय हम जन्म लिए उस समय और भी लोगों ने जन्म लिया, पर हमारे जैसा सुख दुख उसे भी मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं। सबका कर्म फल जन्म के साथ साथ उसका कर्म फल भी उसके साथ होता है। यदि हम अच्छा कर्म करके और अच्छे जगह हमने जन्म लिया है, अच्छे समय में जन्म लिया है, तो हमें फल अच्छा मिलेगा। और यदि हमने बुरा करके और हम अच्छे जगह भी यदि जन्म ले लिए, तीर्थ स्थल में जन्म ले लिए, समय भी अच्छा रहा, तो अच्छे समय जन्म होने पर भी फिर भी वह कहता है कि वह सुख मिलने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे साधक है जो कि तीर्थ में रह करके भी दुख पाता है।
कष्ट झेलता है। जरूरत नहीं कि भगवान के धाम में है, तीर्थ में है तो दुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। कर्म फल उसको भोगाएगा, छोड़ेगा नहीं। एक समय एक स्थान होने पर भी उसका बीज क्या है, कर्म का बीज क्या है, यह जानना पड़ेगा। जैसे बरसात का समय है, अभी श्रावण का महीना चल रहा है। अब इस बरसात में एक ही भूमि में, एक ही खेत में, एक ही स्थान में जब वर्षा होती है तो वर्षा के साधन से, जल के साधन से उसी जगह पर कहीं पेड़ उत्पन्न होते हैं, लता पता, तो कहीं खाद्य पदार्थ, उपयोग करने वस्तु का पेड़ होता है, लता पता होता है। जैसे तोरई है, नेनुआ है, करेला है, भिंडी है इत्यादि का पौधा। उसी जगह घास फूस भी होता है। देखिए जगह एक, समय भी दोनों का एक साथ दोनों ने जन्म लिया, पर एक फल दे रहा है और दूसरा वह वैसे पड़ा हुआ है। बल्कि किसान आता है और उस पौधा के पास से उस घास को उखाड़ करके फेंक देता है। अब उसी समय में वह भिंडी, करेला इत्यादि जन्म लिया और उसी समय में घास भी जन्म लिया, पर घास को उखाड़ कर किसान फेंक देता और भिंडी इत्यादि अपने पौधा को, फूल इत्यादि को, फल के इत्यादि के पौधे को रख लेता है। अब एक घास को दुख मिलने लगा और एक पौधे को सुख मिलने लगा। तो जन्म एक समय होने पर, एक स्थान होने पर भी एक को सुख मिल रहा है तो एक को दुख मिल रहा है। तो समय की गणना से कि भाई इस समय में ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। यदि हमारा बबूल का बीज है तो उसमें आम नहीं फलेगा, कटहल नहीं फलेगा या फूल नहीं खिलेगा। वह तो बीज हमारा कैसा है, अर्थात कर्म रूपी बीज। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हो, पहले ही बताया था। तो हम बबूल के बीज को लगाएंगे और आम के फल की आशा करेंगे या फूल की आशा करेंगे या सुगंधित वस्तु की आशा करेंगे, यह तो संभव ही नहीं। तो यह कर्म के आधार पर है, कर्म का ज्ञान अज्ञान के आधार पर है, बल्कि यह सिर्फ काल के आधार पर नहीं, काल विदा काल के आधार पे है, ऐसा हम नहीं कह सकते। कर्म जैसा रहेगा वैसा होगा, करनी करेंगे जैसा, भरनी भरेंगे तैसा, चाहे वह कोई भी हो। जैसा कर्म करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। तो काल क्या करेगा, समय क्या करेगा? काल तो, समय तो वह एक स्वरूप में स्थित है। हाँ इतना जरूर है, समय सबको मिलता है। कौन कितने समय में कितना सुख पाता है, कौन कितने समय में कितना दुख पाता है, तो काल ही सब कुछ नहीं। काल भी एक निमित्त है। हमारे सुख और दुख के साधन में, आत्म प्राप्ति के साधन में, ईश्वर के ज्ञान के साधन में काल भी एक समय। हमें एक समय मिला है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य का शरीर एक साधन हमें मिला, शास्त्र भी हमें साधन मिला, उसी प्रकार काल भी एक साधन मिला, समय भी एक साधन मिला। यदि हमें समय ही नहीं मिलता तो हम शास्त्र का विचार, सत्संग स्वाध्याय हम कैसे करते? तो समय एक हमारे लिए साधन है। इस समय में यदि हम विचार करेंगे, इस समय हमने श्रवण कर लिया तो हमें लाभ मिलेगा। तो ये श्रवण करते हुए जो हम कर्म कर रहे हैं और उसमें जो हमारा मन लग रहा है और उसमें अचल हो गया, हम मन के द्वारा पुनः हम उसको मनन करके ग्रहण कर लेते हैं और स्थिर कर लेते हैं, उसका फल हमें मिल जाता है। सत्संग सुनने में ही देखिए, स्वाध्याय करने में ही देखिए, बहुत ऐसे साधक है सत्संग स्वाध्याय सुनते तो हैं, पर सुनते सुनते कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुन रहे हैं और हमारा मन भटक गया तो हम सुन नहीं पाते। फिर जब नहीं सुन पाते तो प्रसंग कहीं आगे बढ़ जाता है तो हम उसको समझ नहीं पाते क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रारंभ से अंत तक जो सुनता है उसे अच्छी तरह से समझ में आता है और सावधानी पूर्वक प्रतिदिन जो सुनता है उसे और अच्छी तरह से समझ में आता है। तो एक समय में सुनने वाले का जिसका मन भटक गया तो वह मन उसको ग्रहण नहीं कर पाया, ग्रहण नहीं कर पाया, एक समय में रहने पर भी उसको वह ज्ञान नहीं हुआ, एक जगह पर होने पर भी नहीं ज्ञान हुआ, एक कथा को, एक सत्संग को सुनने पर भी वह ज्ञान नहीं हुआ। तो समय का साधन तो है और उस समय के में हम यदि सही तरह से उसका उपयोग नहीं किए तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। एक ही समय में किसी को सुख होता है, किसी को दुख होता है। यह नहीं कि भाई एक समय में सबको सुख मिलेगा, इस समय किसी का जन्म हो गया या इस समय में ऐसा कुछ हो गया सुख मिलेगा। एक समय में जन्म लेने वाले घास फूस सबको एक जैसा सुख मिलना चाहिए,
पर ऐसा नहीं होता। यह मनुष्य भी एक समय बहुत सारा जन्म लेता है, पर सबको ऐसा सुख नहीं मिलता, किसी को दुख मिलता। गरीब के घर में भी जन्म ले रहा है लोग, और अमीर के घर में भी जन्म ले रहा है। अमीर के घर में जन्म लेने वाला बहुत सुखी हो जाता है, और गरीब के घर में जन्म लेने वाला बहुत दुखी हो जाता है। तो जन्म तो गरीब की झोपड़ी में भी होगा, पर उसका कर्म वैसा था, और इसका कर्म ऐसा है। तो एक समय, सिर्फ समय ही सब कुछ है, समय साधन है। इस समय साधन में हम सब विचार करें, और इससे भी हम आगे बढ़ें, और आगे अपने स्वरूप को जानने के लिए इस तरह से अग्रसर रहेंगे। जो शेष बचा इस श्लोक में पुनः इसका कल सर्वण करेंगे। इतना का करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।